अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूट्यूब के चैनल प्रे फॉर एग्जाम्स में एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं। व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम जून 2020 के सेकंड वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। व्यूवर्स, इसके अलावा मैंने इस लेक्चर की PDF फाइल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है और PDF का पासवर्ड मैं आपको किसी भी स्लाइड में बता दूँगा। तो चलिए क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फेडरल गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे 12 जून 2020 प्रेजेंटेड हाउ मच आउटले फॉर फिजिकल ईयर 2021। 2020 और 2021 के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने 12 जून 2020 को कितना बजट अनाउंस किया है? ऑप्शन हमारे पास हैं, ए 7.49 ट्रिलियन, बी 8.32 ट्रिलियन, सी 7.19 ट्रिलियन या डी 7.13 ट्रिलियन। तो कितना बजट अनाउंस किया है फेडरल गवर्नमेंट ने 2020-2021 के लिए? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी 7.13 ट्रिलियन का बजट अनाउंस किया है। और ये बजट 12 जून 2020 को अनाउंस किया गया था विद नो न्यू टैक्स इन दिस बजट। और ये बजट किसने पेश किया था? हमाद अजहर ने, जो मिनिस्टर फॉर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज़ हैं। और ये दूसरा बजट है जो हमाद अजहर ने प्रेजेंट किया है। PM खान वाज आल्सो देयर इन द बजट सेशन। टोटल आउटले, टोटल बजट कितना था? 7.13 ट्रिलियन, 7,136 बिलियन। अगर हम बात करें डिफेंस के लिए कितना मुख्तस किया गया है, तो डिफेंस के लिए 1.29 ट्रिलियन, 11% इंक्रीज़ किया गया है पिछले साल से। और ये 1.29 ट्रिलियन पूरे बजट का 17.68% बनता है। हेल्थ के लिए 25.5 बिलियन, हेल्थ के लिए 130% ज़्यादा रखा गया है कोरोना वायरस की वजह से। पिछले साल ये 11 बिलियन था। एजुकेशन के लिए 83.3 बिलियन, अप 7.9% फ्रॉम प्रीवियस ईयर। पिछले साल से 7.9% ज़्यादा रखा गया है। पिछले साल कितना था? 77.2 बिलियन। और नेक्स्ट स्लाइड भी इसी क्वेश्चन का ऐसा है। और FBR टैक्स टारगेट के लिए कितना रखा गया है? 4.95 ट्रिलियन। और PSDP के लिए कितना रखा गया है? पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,324 बिलियन। इनमें 650 बिलियन फेडरल PSDP के लिए होंगे और बकाया 676 बिलियन दूसरे सूबों के लिए एलोकेट किए गए हैं। NFC अवार्ड के लिए 2,874 बिलियन, फेडरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 650 बिलियन। GDP ग्रोथ टारगेट कितना रखा गया है? 2.1%। इन्फ्लेशन बजटेड एट 6.5, जो पिछले साल 13% थी इन्फ्लेशन। पेंशन की मद में इन्होंने 470 बिलियन रखे हैं। सब्सिडीज 210 बिलियन। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 बिलियन। एहसास प्रोग्राम के लिए 208 बिलियन। और जबकि इसके अलावा 73% डिक्लाइन भी हुआ है करंट अकाउंट डेफिसिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस रिपोर्टेड इन पाकिस्तान ऑन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस कब रिपोर्ट हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है 20 फरवरी, 23 फरवरी, 29 फरवरी, 26 फरवरी। तो कब रिपोर्ट हुआ था पहला केस? 26 फरवरी को। और पहला केस कराची में 26 फरवरी 2020 को सामने आया था। पहली डेथ पाकिस्तान में 18 मार्च 2020 को हुई। और पहले जो पॉलिटिशियंस थे जो कोरोना वायरस से अफेक्ट हुए वो कौन थे? सिंध एजुकेशन मिनिस्टर सईद गनी। फर्स्ट पॉलिटिशियन जो कोरोना वायरस से उनकी डेथ हुई है वो हाजी अल्लाह यार अंसारी हैं। फर्स्ट डॉक्टर जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हुए वो डॉक्टर उसामा रियाज थे। और कोरोना वायरस को आलमी वबा कब करार दिया गया था? 11 मार्च 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्रीज इकॉनमी श्रिंक बाय रिकॉर्ड 20.4% इन अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 में किस मुल्क की इकॉनमी 20.4% श्रिंक हुई है? ऑप्शन हमारे पास है, ए ब्राज़ील,
बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी इटली या डी यूनाइटेड किंगडम। तो किस मुल्क की इकॉनमी श्रैंक हुई है 20.4%? तो ये मुल्क है यूनाइटेड किंगडम। किस वजह से हुई है ये? कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से। और ये ऑफिशियल डेटा यूके की गवर्नमेंट ने कब अनाउंस किया था, रिवील किया था? 12 जून 2020 को। अगर हम बात करें यूके के कैपिटल की, तो इसका कैपिटल लंदन है और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। इसके प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन हैं 24 जुलाई 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन विल एनुअल यूएन जनरल असेंबली सेशन इन सितंबर 2020 बी एक्सपेक्टेड टू बिगिन। सितंबर 2020 में यूएन जनरल असेंबली का जो सालाना इजलास है वो सितंबर में कब एक्सपेक्टेड है, कब होगा? ऑप्शन हमारे पास है 19 सितंबर, 5 सितंबर, 20 सितंबर या 15 सितंबर। तो ये सालाना जनरल असेंबली का सेशन कब होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी, 15 सितंबर 2020 को। और ये 75वां सेशन होगा जो 15 सितंबर 2020 को एक्सपेक्टेड है। यूएनजी के टोटल मेंबर्स 193 हैं और मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। तो पीडीएफ का जो पहला पासवर्ड पार्ट 1 है वो करंट है और इस पासवर्ड को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। अगर हम बात करें करंट प्रेसिडेंट यूएनजी के, तो ये तिजानी मोहम्मद बंदे हैं। यूएनओ फॉर्म कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को और इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ब्रिगेडियर लाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कोविड-19 फ्री। किस मुल्क ने खुद को कोरोना वायरस से फ्री मुल्क करार दिया है, यानी उसमें कोई भी कोरोना वायरस का केस नहीं है, यानी उन्होंने कोरोना वायरस पर रोकथाम की है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं, ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा मुल्क है जिसने खुद को कोविड-19 फ्री करार दिया है? तो ये मुल्क है न्यूजीलैंड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डेन ने 8 जून 2020 को खुद को कोविड-19 फ्री डिक्लेयर किया था। पिछले 17 दिनों में न्यूजीलैंड में कोई भी कोरोना वायरस का केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। टोटल जो केस रिपोर्ट हुए थे वो 1154 थे। रिकवर्ड इसमें 1132 रिकवर्ड हुए और जो टोटल डेथ्स हुई थी वो 22 डेथ्स हुई। इसके बाद इन्होंने लिफ्टेड ऑल रिस्ट्रिक्शंस, जबकि इन्होंने बॉर्डर अपने क्लोज किए हुए हैं। अगर हम बात करें कैपिटल की न्यूजीलैंड की, तो इनका जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है और करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज LAC स्टैंड फॉर। LAC से क्या मुख़फ़िफ़ है? ऑप्शन हमारे पास है, ए लाइन ऑफ आर्मी कंट्रोल, बी लाइन ऑफ आर्म्स कंट्रोल, सी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या डी नन ऑफ दीज। तो LAC स्टैंड फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC ये क्या है? ये इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर का इशू है, जबकि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाउंड्री लाइन है। LOC की जो लेंथ है वो 676 किलोमीटर, जबकि LAC की जो लेंथ है 4057 किलोमीटर है। LAC टचेस जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमालय, सिक्किम ऑफ इंडियन स्टेट्स। LAC क्या है? ये LAC इज नॉट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस फ्री एज ऑन 12 जून 2020। 12 जून 2020 तक कितने ममालिक को कोरोना वायरस फ्री ममालिक करार दिया गया है, यानी कितने ममालिक हैं जो कोरोना वायरस फ्री हैं? ऑप्शन हमारे पास है 8 कंट्रीज़, 9 कंट्रीज़, 13 कंट्रीज़, 12 कंट्रीज़। तो कितने ममालिक हैं जो कोविड-19 फ्री करार दिए गए हैं? तो ये 9 ममालिक हैं 12 जून 2020 तक। न्यूजीलैंड एंड अदर 8 कंट्रीज़ हैव बीन डिक्लेयर्ड एज कोविड-19 फ्री। कौन कौन से वो ममालिक हैं? न्यूजीलैंड है, तंजानिया, वेटिकन सिटी, फिजी, मोंटेनेग्रो, ST किट्स एंड नेविस, सेचेल्स, तिमोर लेस्टे, पापुआ न्यू गिनिया। ये ममालिक कोविड-19 फ्री करार दिए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2020? वो कौन सा मुल्क है जो वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2020 को होस्ट करेगा? ऑप्शन हमारे पास है ए फ्रांस, बी इंडिया, सी चाइना, डी पाकिस्तान। तो कौन सा मुल्क है जो होस्ट करेगा? इंडिया है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इंडिया विल बी होस्टिंग द इवेंट सिंस 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नॉर्थ कोरिया हैज़ कट ऑफ इट्स कम्युनिकेशन लाइंस विद विच नेशन? नॉर्थ कोरिया ने अपने जो कम्युनिकेशन मवासलाती निज़ाम किस ममालिक के साथ ख़त्म कर दिए हैं? ऑप्शन है साउथ कोरिया, चाइना, जापान या डी नन ऑफ दीज। तो किस मुल्क के साथ कम्युनिकेशन लाइंस कट ऑफ किए हैं? करेक्ट ऑप्शन इज़ ए साउथ कोरिया के साथ। कब कट ऑफ किए थे कम्युनिकेशन? 10 जून 2020 को। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की कैपिटल की, तो साउथ कोरिया की जो कैपिटल का नाम है सेओल। इसकी करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। प्रेसिडेंट इसके साउथ कोरिया के मॉन जेइन है। जबकि नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें, नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है। करेंसी इसकी नॉर्थ कोरियन वॉन और सुप्रीम लीडर इसके किम जोंग अन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री टॉप द फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स विच वर रिवील्ड फॉर द मंथ ऑफ जून 2020? तो कौन सा मुल्क है वो? ऑप्शन हमारे पास है बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील, इंग्लैंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? बेल्जियम। फीफा स्टैंड फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फाउंड कब हुआ था? 21 मई 1904 को। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में है और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो गियानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डिड नेपाल्स लावर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव न्यू पॉलिटिकल मैप? नेपाल के लावर हाउस ने नया पॉलिटिकल मैप कब अप्रूव किया है? ऑप्शन हमारे पास है 10 जून, 12 जून, 13 जून या डी नन ऑफ दिस। तो कब अप्रूव किया है? और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? 13 जून 2020 को। और जो ये न्यू पॉलिटिकल मैप है नेपाल का, इसमें इंडिया की जो टेरिटरीज कलापानी, लेप्योलेख, लेम्पियाधुरा इसकी बाउंड्रीज में शामिल होंगे। ये जो तीनों इलाके हैं ये इंडिया और नेपाल के दरमियान मुतनाज़ा इलाके हैं। एंड दिस बिल फर्स्ट टेबल्ड टू द पार्लियामेंट ऑन 31 मई 2020। ये बिल पहली मरतबा 31 मई 2020 को नेपाल के पार्लियामेंट में पेश हुआ। एंड द अमेंडमेंट विल हैव टू बी इंडोर्स्ड बाय नेशनल असेंबली बिफोर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। और इंडिया ने नेपाल का ये न्यू पॉलिटिकल मैप रिजेक्ट कर दिया है। नेपाल के पीएम की बात करें तो नेपाल के जो पीएम हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं के पी शर्मा ओली। कैपिटल इसका काठमांडू, जबकि करेंसी इसकी नेपाली रुपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास several lawmakers from around the world have formed an inter-parliamentary alliance to counter which nation? क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया के कुछ ममालिक ने इंटर पार्लियामेंट्री अलाउंस को फॉर्म किया है किस ममालिक को काउंटर करने के लिए? ऑप्शन हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, चाइना या डी नन ऑफ दीज। तो किस मुल्क को काउंटर करने के लिए इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस को फॉर्म किया गया है, बनाया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए 8 ममालिक के सीनियर लॉ मेकर्स ने ये इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस बनाई है चाइना को काउंटर करने के लिए। ये अलायंस कब लॉन्च हुई थी? 5 जून 2020 को। और इसके अलावा अगर दोस्तों पासवर्ड का दूसरा पार्ट अफेयर्स है। पहला इसका पार्ट क्या था? करंट। और पासवर्ड का दूसरा हिस्सा अफेयर्स है। और इसका जो लास्ट पार्ट होगा वो अगली स्लाइड्स में होगा। एंड द अलायंस एम्स टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग थ्रेट टू ग्लोबल ट्रेड, ह्यूमन राइट्स एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन ईरान लॉन्च्ड दैट इट विल एग्जीक्यूट CIA एजेंट हु हेल्प्ड US टारगेट जनरल कासिम सुलेमानी। अगला सवाल कह रहा है कि ईरान ने ये कब अनाउंस किया है कि वो CIA के एजेंट को एग्जीक्यूट यानी फांसी देंगे जिसने जनरल कासिम सुलेमानी को टारगेट करने में USA की हेल्प की थे। ऑप्शन कब ये अनाउंस किया था? 9 जून को, 7 जून को, 8 जून को या नन ऑफ दिस। तो ईरान ने ये 9 जून को अनाउंस किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंप्लीटेड इट्स 75 ईयर्स इन 2020। नीचे दिए गए ममालिक में वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2020 में अपने 75 साल कंप्लीट किए हैं। ऑप्शन ए WHO, बी UNO, सी WB या डी नन ऑफ दिस। तो वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? UNO। एंड UNGA session this year commemorates 75 years of the existence of UN। UN के कितने मेंबर्स हैं? 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू नेशंस हैव डिसाइडेड टू साइन एन एग्रीमेंट ऑन मेंटेनिंग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज को मेंटेनिंग करने के लिए रिसेंटली किन दो ममालिक ने एग्रीमेंट साइन किए हैं? ऑप्शन है ए UK आयरलैंड, बी ग्रीस इटली, सी चाइना रशिया या डी नन ऑफ दिस। तो कौन से दो ममालिक हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करने के लिए एग्रीमेंट साइन किए? तो ये ग्रीस और इटली के ममालिक हैं। कब साइन डील की थी? 9 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक द ग्लोबल इकोनॉमी विल श्रिंक बाय हाउ मच इन 2020। 2020 में वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी कितना श्रिंक करेगी? ऑप्शन 5.2%, बी 6.4%, सी 7.1% या डी नन ऑफ दिस। तो कितना श्रिंक करेगी? 5.2%। According to the World Bank in 2020, this is the deepest plunge since the Second World War due to COVID-19। और पासवर्ड का तीसरा हिस्सा 000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? ऑप्शन हमारे पास है डावोस, इटली, फ्रांस, डी जेनेवा। तो करेक्ट ऑप्शन जेनेवा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर वो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। इस्टेब्लिश कब हुई थी? 29 अक्टूबर 1919 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।